अभी छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज मत करो, ये बड़ा रूप लेकर सामने आएंगी। विडंबना हमारे देश की है कि लोगों को दारू सस्ती लगती है और दवाइयाँ महंगी लगती हैं। रिफाइंड चीजों को खाना बंद कर दो। ये चीजें भले ही आपको अभी सस्ती लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में दवाइयों में इससे बहुत ज्यादा पैसा आपका चला जाएगा। आज पूरी दुनिया पर यह भारी समस्या छाई है, बनकर एक बड़ी बीमारी सामने जो आई है। कैंसर इसका नाम है, लेता सबकी जान है। बीमारी नहीं महामारी है, कैंसर सब पर भारी है। सिगरेट का धुआं तुझको राख कर रहा है, छोड़ इसे क्यों जिंदगी को खाक कर रहा है। धूम्रपान कर धुएं में जवानी को मत उड़ाओ, खतरनाक कैंसर से खुद को बचाओ, खुद को बचाओ। फ्रेंड्स, इस्केमिक हार्ट डिसीज के बाद पूरी दुनिया में कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ नए कैंसर के केस सामने आते हैं, जिसमें केवल 2020 में लगभग 1 करोड़ लोगों की जान सिर्फ कैंसर के कारण गई। ऐसा ही सिमिलर आंकड़ा इंडिया में भी देखने को मिला। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 2021 में लगभग 14 लाख लोगों को कैंसर हुआ, जिसमें से लगभग 8 लाख लोगों की जान सिर्फ कैंसर के कारण चली गई। इंडिया में कैंसर का रेट 13% की रेट से बढ़ता जा रहा है और यह एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। कैंसर की कोई लिमिट नहीं होती है, लाइफ के किसी भी मोड़ पर दस्तक दे सकता है और यह लगातार पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैल रहा है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, किन किन कारणों से कैंसर होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कैंसर। तो देखिए, हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी सेल्स या फिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस तरह एक बड़ा मकान भी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारा पूरा शरीर सिर्फ सेल्स का बना होता है। ये सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं, नई सेल्स को जन्म देती हैं और पुरानी सेल्स लगातार मरती रहती हैं और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके शरीर में नई सेल्स ज़्यादा बनती हैं, पुरानी सेल्स कम मरती है, तो ओवरऑल उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है और इसी तरह एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। जवानी में जितनी नई सेल्स बनती हैं उतनी ही पुरानी सेल्स मरती रहती है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन बुढ़ापे में जितनी सेल्स मर रही होती है उतनी सेल्स बन नहीं पाती, इसलिए आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों का घाव भी जल्दी से नहीं भर पाता। उसका कारण भी यही है कि नई सेल्स वहाँ पर डिवाइड करके उस घाव को नहीं भर पाती। अब जरा ध्यान से सोचिए कि ये सिस्टम कितना रेगुलेटेड है। सेल्स कब डिवाइड करेगी और कब मर जाएगी ये बिल्कुल कंट्रोल्ड है। कितनी सेल्स डिवाइड करेंगी और कितनी सेल्स मर जाएगी ये भी बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में है। अब जरा सोचिए कि इनको कंट्रोल करने वाला सिस्टम अगर वो ही फेल कर जाए तो सेल्स लगातार डिवाइड करती रह जाएंगी और मरना भूल जाएंगी। बस इसी का नाम कैंसर है। जहाँ पर सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं, नई नई सेल्स बनती रहती है, वहाँ पर एक स्वेलिंग या फिर लंफ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी को ट्यूमर या फिर कैंसर कहते हैं। अब समझते हैं कैंसर के कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और दारू। इन सब के कंजप्शन से कैंसर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कैंसर ऐसे केमिकल से होता है जिनको कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सी मतलब कैंसर और जन मतलब जनरेटिव। तो ऐसे कोई से भी केमिकल जो कि कैंसर को जनरेट कर रहे हैं उनको कार्सिनोजन कहा जा सकता है। यंग जनरेशन को इसका सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा सबसे ज़्यादा यही कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो आजकल के लोंडे मुंह में सिगरेट लेकर दोस्तों के साथ बड़ा स्टाइल मारते हैं ना, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में आप लोग फेफड़ों के कैंसर से मरोगे। कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा, इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। वरना तंबाकू गुटखे वाले मुंह के कैंसर से मरेंगे, बीड़ी सिगरेट वाले फेफड़ों के कैंसर से मरेंगे और दारू वाले लीवर के कैंसर से मरेंगे। ये जो मुंह में सिगरेट लगाकर सोचते हैं बहुत ज़्यादा कूल दिख रहे हैं, ये कूल नहीं है। यू आर नॉट कूल, यू आर वेरी बिग फूल। अच्छा, अगर आप इनको समझाने जाओ तो ये कई बार इस तरह के तर्क देते हैं कि हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं फिर भी उनको कैंसर हो गया, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो पूरे दिन इन चीज़ों को पीते रहते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। मतलब ये कितना बेवकूफ़ी भरा तर्क है। जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते उनको कैंसर के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जो इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है कैंसर का। और सिर्फ इस तर्क के बेसिस पर आप इन चीज़ों को खाना स्टार्ट कर दोगे, वाह। दूसरा रीज़न है हार्मफुल रेडिएशंस। जैसे जैसे फ्रिज और एसी का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है वैसे ही कैंसर का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण है क्योंकि फ्रिज और एसी से एक गैस निकलती है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है और हमारी ओजोन लेयर जो कि पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से,
उसको डिप्लीट करती है। और जब ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी या फिर पतली हो जाएगी तो वे हार्मफुल रेडिएशन डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी। ये ना केवल इंसानों के लिए बल्कि प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेडिएशंस हैं जो कि कैंसर का कारण बनती हैं। आजकल मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है कि हमारी सुबह होती है मोबाइल के साथ, रात होती है मोबाइल के साथ, और तो और हम सो भी जाते हैं मोबाइल को हाथ में लेकर। इन मोबाइलों से लगातार ऐसे रेडिएशंस निकलते हैं जो कि लंबे समय में जाकर अपना इफेक्ट दिखाते हैं और हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तीसरी चीज़ है फूड। आजकल का खान पीन इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि कोई भी फसल बिना कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और वीडिसाइड्स के बिना नहीं उगाई जा रही। ये केमिकल्स हमारी बॉडी में जाकर बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है जिसमें हम गोबर के खाद का यूज़ करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है प्लास्टिक का यूज़। आजकल सबसे बेसिक चीज़ जिसको हम पानी कहते हैं उसको भी हम प्लास्टिक की बोतल में पाते हैं। एक बार एक इंसान को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो दिन भर में लगभग 8 से 10 चाय पी जाया करता था, लेकिन वो जहाँ पर काम करता था और चाय वाले की दुकान के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस था, तो वो पन्नी में चाय मंगवाया करता था और उसको ला करके पिया करता था। कुछ समय के बाद उसके पेट में अचानक दर्द हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी आंतों में कैंसर है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान थे क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को बताया कि इस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी बीड़ी, तंबाकू, गुटखा इत्यादि का सेवन नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और पोस्टमार्टम में पाया जाता है कि इसकी आंतों में वही केमिकल थे जो कि प्लास्टिक में होते हैं। इसका नाम है BPA, बिस्फिनोल A, जो कि कैंसर का कारण बनता है। इसके बाद बात करते हैं रिफाइंड चीज़ें। हम जितनी भी रिफाइंड चीज़ें खाते हैं ये बिल्कुल शरीर के लिए जहर हैं। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड आटा, ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनके सेवन से बचो। अब जो लोग भर भर के खाना खाते हैं और वहीं पड़ जाते हैं, बिल्कुल इस शरीर को हिलाते नहीं, उनमें कैंसर के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में कैंसर जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। यहाँ पर कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। अब अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि ना खाएं क्योंकि इनमें प्रेजेंट केमिकल्स इन जीन्स को एक्टिव कर सकते हैं जो कि फिर से कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक वायरस भी होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि कैंसर करने में सक्षम होता है। तो इन सारे कारणों से कैंसर होता है। अब समझते हैं कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। तो पूरी दुनिया में कैंसर 100 से भी ज़्यादा प्रकार का होता है जिनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर बॉडी का वेट अचानक से बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी या फिर थकान महसूस होती है और ये लगातार बनी रहती है। स्किन के किसी भी हिस्से पर बार बार नील पड़ जाता है। स्किन के नीचे गांठ जैसा महसूस होता है। लगातार 1 महीने से खांसी या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। डाइजेशन में दिक्कत आती है। लूज मोशन लगातार होते चले जाते हैं। एनगल्फिंग यानी कि निगलने में भी दिक्कत आती है। रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसके अलावा एनीमिया हो जाता है जिसमें ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और अंत में अगर कोई भी घाव बॉडी पर बहुत समय से सही नहीं हो रहा है तो इसको नज़रअंदाज मत करो, तुरंत जाकर के डॉक्टर से चेक करवाओ। अब समझते हैं स्टेजेस ऑफ कैंसर। तो देखिए पूरी दुनिया में भी 100 से ज़्यादा कैंसर होते हैं, जैसे माउथ का कैंसर, लंग्स का कैंसर, लीवर का कैंसर। मेल्स में हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं उसका नाम है ल्यूकेमिया, जिसको कहते हैं ब्लड का कैंसर। बेसिकली कैंसर में 5 स्टेज होती हैं, जिसमें जो 0 स्टेज होती है वहाँ पर बॉडी में कैंसर नहीं होता, बट ऐसी कुछ सेल्स होती हैं जो किसी भी समय कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो हम केवल 4 स्टेजेस की मेनली बात करेंगे। जो स्टेज 1 होती है उसमें कैंसर या फिर ट्यूमर छोटा होता है और इसकी सेल्स एक ही एरिया में लिमिटेड होती हैं। इसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं और इसमें पेशेंट को पूरी तरह से बचाया जा सकता है। कैंसर की 2nd और 3rd स्टेज में ट्यूमर साइज में बड़ा होने लगता है और आसपास वाली सेल्स में भी फैलने लगता है। यहाँ भी पेशेंट के बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन स्टेज 4 बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर कैंसर बहुत ही भयानक रूप ले लेता है, जिसको मेटास्टेटिक कैंसर भी कहते हैं। इसमें जो कैंसर की सेल्स होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाती हैं और जहां जहां ये सेल्स रुकती हैं वहां वहां ट्यूमर करने लगती हैं। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और यहाँ पर पेशेंट के बचने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
इसलिए कहते हैं कि कैंसर के केस में अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझते हैं प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब खाना छोड़ दो। और अगर आपके आसपास कोई इन चीज़ों को खा रहा है तो अपनी मोरल ड्यूटी समझकर उसको एक बार जरूर समझाओ। वो मानता है तो ठीक, नहीं तो समय पे छोड़ दो। समय का चक्र सभी को समझा देगा। इसके अलावा खूब पानी पीजिए, बिकॉज पानी कैंसर के एजेंट्स को गैदर नहीं होने देता। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट। स्वस्थ आहार जरूर लें। बैलेंस्ड डाइट से बहुत सारी बीमारियों के रिस्क को कम किया जा सकता है। हरी सब्जियां जरूर खाएं। हरी सब्जी में पालक, हरी मटर, सेम और आलू ये सब चीज़ें खाएं, क्योंकि इसमें सेलेनियम होता है और सेलेनियम प्रोस्टेट कैंसर और लंग कैंसर से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। गर्म चीज़ों को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें, खासकर लिक्विड वाली चीज़ों को, क्योंकि प्लास्टिक गर्म चीज़ों में बहुत जल्दी पिघल जाता है और जब ये प्लास्टिक हमारी बॉडी में जाता है तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। रिफाइंड चीज़ों को खाना बंद कर दो। ये चीज़ें भले ही आपको अभी सस्ती लग रही हों, लेकिन आने वाले समय में दवाइयों में इससे बहुत ज़्यादा पैसा आपका चला जाएगा। रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज कीजिए। इस शरीर को थोड़ा हिला लिया करो, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो। भरपेट खाना खाने से बचना चाहिए। जी हाँ, भरपेट खाना खाने से बचना चाहिए। फ्री का खाना देखा नहीं और ठूसना स्टार्ट। एक रिसर्च से पता चला है कि जब आप ठूस कर खाना खाते हैं तो आपके सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ऐसी विषैले गैसें निकलती हैं जो कि कैंसर का कारण बनती हैं। इसलिए लिमिट में खाएं, क्योंकि पेट आप ही का है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और चेक कराएं। विडंबना हमारे देश की है कि लोगों को दारू सस्ती लगती है और दवाइयाँ महंगी लगती हैं। अभी छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज मत करो, ये बड़ा रूप लेकर सामने आएंगी। इसलिए ऐसी सोच से बचो और जागरूक बनो। एक रिसर्च के अनुसार अप्रोक्स 70% कैंसर का कारण खराब लाइफ स्टाइल है, जिसको थोड़ा सा एफर्ट डालकर आप सुधार सकते हैं। तो अपनी आदतों को बदलो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपने आप को और अपने आसपास वालों को इस खतरनाक बीमारी से बचाओ। थैंक यू।